कहें और बड़ा फोर्सफुली कहें कि जी ये एग्रीमेंट है, ये इसकी क्लॉज टीम मैनेजमेंट है, उसके लिए ये फैसला करना। बात करने का उनके साथ अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, तुम उनसे बात करो आईसीसी के साथ कि जनाब ये वायलेशन है, उसको ख़राब करने में कोई कसर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सुहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ आपके सामने हाज़िर है। पाकिस्तान कल अपना दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेल रहा है, जिसके लिए टीम मैनेजमेंट जो है वो कुछ थोड़ी सी, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है बट मेरी फीलिंग्स हैं कि वो थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज है कि कल क्या किया जाए, फ़खर ज़मान को खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। अगर फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जाए तो उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, उसको खिलाया जाए। अब्दुल्ला शफीक के साथ एक जो थोड़ा सा एक रिस्क है वो ये है कि वो सिर्फ 4 मैच खेला हुआ है और इतने बड़े इवेंट के लिए, जिसको मीगा इवेंट हम कहते हैं, उसमें 4 मैच खेलने वाला अब्दुल्ला शफीक जो है उसको अगर खिलाया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो फीलिंग्स हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम मैनेजमेंट है उसके लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम फ़खर ज़मान को ड्रॉप करके उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं। नो डाउट अब्दुल्ला शफीक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, ओपनिंग बैट्समैन है, यंग है बिल्कुल। और मेरा अगर ज़ाती ख्याल है, मैं अगर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ तो मैं तो ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्यों कि आपने फ़खर ज़मान को मल्टीपल चांसेस दिए हैं, वो मुसलसल आपको मतलब डिसअपॉइंट कर रहा है। एक बैड पैच शायद उसके साथ चल रहा है, यानी मैं उसको ये भी शक का फ़ायदा देता हूँ कि एक बैड पैच चल जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ बैड पैच होता है, वो उससे निकल आते हैं। वो कैसे निकलते हैं? वो इस तरह निकलते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो उसका कोच होता है, जो उसका बैटिंग कोच होता है, जो उसका कप्तान होता है, वो उसको कॉन्फिडेंस देता है। अब मुझे नहीं पता कि फ़खर ज़मान के साथ ये सारे सेशंस हुए हैं और उसको कॉन्फिडेंस देने के, उसका वो जो मैंने एक पिछले अपने व्लॉग में ये इसका जिक्र किया था कि उसके यहाँ मेंटल कोई ब्लॉकेज आ गया हुआ है कि जहाँ पर वो आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कोई साइकोलॉजिकली आ जाता है ना इंसान के अंदर एक ऐसा दिमाग में, जिस तरह थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के साथ भी चल रहा है स्पिनर्स के हवाले से। बहरहाल कल मैच है इंशाल्लाह ताला और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि श्रीलंका के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, बहुत अच्छे स्पिनर्स होंगे, हमारे पास भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और हमारे बैट्समैन जो हैं वो उनको बहुत ही कंसिस्टेंटली पूरा फोकस करके इस पे खेलना पड़ेगा श्रीलंका के ख़िलाफ़ और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों, आपके साथ 2 ख़बरें मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान जो शायकीन हैं क्रिकेट के, जो इंडिया जाना चाहते हैं और जो जर्नलिस्ट इसकी कवरेज के लिए जाना चाहते हैं, ये एक प्रोफेशनल उनका काम है, हर जगह पे जाते हैं, वो उनको अभी तक वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी हरदर्दी एक तरफ डेफिनेटली है, हरदर्दी उनकी। आपको पता है कि उनका जो मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह है वो, और अमित शाह जो है उसका बेटा है जय शाह, ठीक है, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट रिलेशंस हैं उसको ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कदर बायस, इस कदर वो छोटे कद का जो जय शाह है, बिल्कुल डब्बू जैसा, जैसे हम कह देते हैं सियासी तौर पे किसी को डब्बू, तो वो उस तरह का है, छोटा कद उसका और छोटी सोच। उसने पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को बहुत ही, जो तौक़ात है उसको बहुत ही बिटर बना दिया है। अब हमारे जो इधर अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग कमेटी के, ज़का अशरफ साहब, उनके पास इतनी अकड़ नहीं है, ना उनको इतनी समझ है, ना उनको इतना नॉलेज है, ना उन्होंने आईसीसी का वो जो
मीडिया राइट्स हैं जो जिसमें होस्टिंग राइट्स जो है वो बीसीसीआई को दिए गए हैं, वो बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट टीम्स हैं उनके शायकीन और उनके जर्नलिस्ट जो हैं उनको इस इवेंट के लिए वीज़ा जारी करेंगे, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। तमाम सब ने साइन किए हुए हैं। उसकी कॉपी जो है वो क्रिकेट बोर्ड में लाहौर में भी होगी, गद्दाफी स्टेडियम में। लेकिन इन जैसे जो अपना सियासी तौर पे अपॉइंट होते हैं, ज़का अशरफ जैसे लोग, या इससे पहले जो नजम सेठी थे, उन्होंने कभी पर्दा गवारा नहीं किया कि जी वो होस्टिंग, वो जो एग्रीमेंट है जो आईसीसी ने बीसीसीआई के साथ किया है, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, और उसको पढ़ लें। उसमें आप आईसीसी को कहें और बड़ा फोर्सफुली कहें कि जी ये एग्रीमेंट है, ये इसकी क्लॉज है, इसके तहत इंडिया पाबंद है हमें वीज़ा जारी करने के लिए, लेकिन वो हमें वीज़ा जारी नहीं कर रहा। क्या किया ज़का अशरफ साहब ने? किया आज एक ख़बर बनाने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, और फ़ॉरेन ऑफिस से कहा जा रहा है कि जनाब आप इंडिया से कहें कि हमारे वो वीज़ा जारी करें। यार खुदाया, कोई अकल को हाथ मारो यार। और भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट को इसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट को मिक्सअप कर रहे हैं फिर एक दफ़ा पॉलिटिक्स में। और मैं नहीं समझता हूँ, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस वाले जो हैं वो कभी इनिशिएटिव नहीं लेंगे इसी छुपे कि जी हमें आप वीज़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। और भाई आईसीसी को क्यों नहीं कहते हो ज़का अशरफ साहब? तुम क्या तुम्हें बात करने का उनके साथ अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते? तुम उनसे बात करो आईसीसी के साथ कि जनाब ये वायलेशन हो रही है। अगर आप इस वायलेशन को ख़त्म नहीं करते तो पाकिस्तान जो है वो हम अपनी टीम को वापस बुला लेंगे। नंबर 1 हम, और ये मैं आपको बताऊं कि ये क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक चेयरमैन एहसान मानी साहब जो हैं वो भी ये कह चुके हैं। कल उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर इंडिया वीज़े जारी नहीं करता तो पाकिस्तान को अपनी टीम वापस बुला लेनी चाहिए। मैं अपनी एक तजवीज़ देता हूँ, अगर इंडिया ने हमें वीज़े जारी नहीं किए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 14 अक्टूबर को जो इंडिया के साथ मैच हो रहा है वो ना खेले। क्या होगा? 2 पॉइंट आपके ज़ाया हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी आप जोर लगाएं, दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ आप जोर लगाएं। आज मैच हो रहा है इसका नीदरलैंड का उसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, और किस कदर वो फाइट कर रही है। यार वो तो तुमसे बहुत गई गुजरी टीम है, आप नहीं फाइट कर सकते? आप बाकी जो आपके 8 मैचेस हैं, इसके अलावा इंडिया के अलावा जो मैचेस हैं उस पर पूरा अपना जोर लगाएं और जीते और सेमीफाइनल में पहुंचे। इंडिया को एक सबक सिखाएं कि जनाब आप अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर हम भी उसका जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़का अशरफ साहब जो है बहुत ही कम अकल शख्स है। इस शख्स ने क्यों वज़ारत ख़ारजा से रब्ता किया है? सिर्फ ख़बर बनाने के लिए, और ये बहुत ही गलत बात है। इसको वज़ारत ख़ारजा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इसमें, और आईसीसी के साथ करें रब्ता, बात करें उनके साथ कि जी ये वायलेशन हो रही है। तो नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है वो इतने गट्स नहीं हैं कि हम मतलब अपना हक जो है मनवा सकें। नजम सेठी ने पूरी सीरीज़ आपकी वो जो होस्टिंग राइट्स थे एशिया कप के वो बेच दिए थे। नजम सेठी ने 9 मैचेस श्रीलंका में भेज दिए थे। ये ज़का अशरफ साहब बेचारे, ये एशिया कप में जब वो नजम सेठी तो फारुग हो गया चने अपना हाइब्रिड मॉडल दे के, उसके बाद वो जो एक रिज़र्व डे रखा गया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, ये ज़का अशरफ साहब की मर्ज़ी से रखा गया। और भाई क्या मसला है आपका? हैं रॉजर बिन्नी जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो ब्राय नाम प्रेसिडेंट है, मैं आपको बता दूँ। साबका टेस्ट क्रिकेटर है नो डाउट, लेकिन अमित शाह का बेटा जे शाह जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है। वो सेक्रेटरी है बीसीसीआई का, और उसकी मर्ज़ी के बगैर बीसीसीआई कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। तो नाज़रीन, मैंने ये बातें आपसे कहनी थी। तो काइंडली आपकी जो सजेशंस हैं वो ज़रूर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अपनी कमेंट्स जो है वो ज़रूर करें, और मैं आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।